निशब्द। जानकी, आखिर बात क्या है? कल से देख रहा हूं तुम बार बार छत पर जाती हो। कई बार छत से चढ़ते उतरते हुए देखकर आखिरकार रामेश्वर बाबू ने अपनी पत्नी जानकी से पूछा। कुछ नहीं, जानकी बहुत हल्के स्वर में बोली। अरे बताओ भी, कोई हमसे ज्यादा हैंडसम आ गया है क्या? उधर मजाकिया अंदाज में रामेश्वर बाबू ने जानकी से पूछा। बिना सोचे समझे मुझसे ये फालतू की बातें मत बोला करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कह देती हूँ। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम बुरा मान गई। ये क्या हुआ? कुछ बताओ भी। तुम ऐसे उदास सी क्यों हो गई हो? बताओ ना। कुछ नहीं हुआ। हटिए, मुझे जाने दीजिए। आप नहीं समझोगे। नहीं समझेंगे मतलब? ऐसी कौन सी बात है जानकी जो तुम समझती हो और मैं नहीं समझ सकता? हमारी शादी को 25 साल बीत चुके हैं। तुम्हें मेरी, मुझे तुम्हारी हर अच्छी बुरी आदतों का पता है। ये अचानक क्या हुआ जो आपको समझ आ गया है और मुझे नहीं आएगा? देखिए, बात मत बढ़ाइए। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अकेले छोड़ दे? 7 फेरे लेकर आए हैं। तुम्हें जन्म जन्मांतर के बंधन में बांधकर ऐसे कैसे अकेले छोड़ दें? देखो जानकी, तुमको अब मेरी कसम है। सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? आपने क्यों अपनी कसम दी मुझे? कहते हुए अचानक जानकी रो पड़ी। जानकी, देखो ऐसे मत करो। भगवान के लिए बताओ, मेरा मन घबरा रहा है अब। आज से पहले मैंने तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देखा। जरूर कोई बात है, बोलो। जानकी बोलो। वो अपने साथ वाले मनोहर भैया है ना, उन्होंने अपने गाय का बछड़ा बेच दिया, कहकर जानकी फिर से सुबकने लगी। बछड़ा बेच दिया तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब बछड़े को कब तक पाले बेचारा? बैल बनाकर रखना तो था नहीं, सो बेच दिया होगा। जानती थी आप नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं बता रही थी। एक गाय का दर्द नहीं दिखा ना आपको? जब से वो बछड़ा खूंटे पर से गया है, गाय 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठी है। उसकी आंखों में देखोगे तो हिम्मत जवाब दे देगी आपकी भी। अरे भाई, ये तो होता ही है, इसमें क्या किया जा सकता है? जानते हैं, अपने शमी को भी अमेरिका गए 4 साल हो गए। शादी से पहले हर दिन फोन करता था और शादी के बाद हफ्ते में। हफ्ते कब महीने में बदल गए और आज 6 महीने हो चुके हैं। उसका कोई भी फोन आए, हाँ, ना तो वो फोन करता है और ना उठाता है। लेकिन उसका इन बातों से क्या लेना देना है? रामेश्वर बाबू ने हैरानी से जानकी की ओर देखकर पूछा। हमने भी तो 20 लाख और एक गाड़ी में अपने बछड़े को, कहकर जानकी एक बार फिर से सुबकने लगी। आंखें तो रामेश्वर बाबू की भी भीगी हुई थी। आखिरकार उन्होंने ही तो एक बार एक गरीब परिवार से आए एक लड़की के पिता को, जो कि उनके यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, को कहा अपने बेटे की शादी वो ऐसे घर में करवाएंगे जो उन्हें नगद 18-20 लाख देगा और 4 पहिया गाड़ी देगा। उन्होंने अपनी जिद पूरी भी की। एक अमीर आदमी की बेटी से अपने बेटे शमी के साथ शादी करवा दी। एक साथ इतना अधिक पैसा देकर वो बहू के साथ घूमने अमेरिका गया और फिर वहां की ही दुनिया का होकर रह गया। वहीं नौकरी, वहीं घर लेकर बस गया। काश काश उन्होंने भी लालच नहीं किया होता, तो अगर वह भी एक गरीब परिवार की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाते, तो आज उनके बुढ़ापे में उनके सहारे की 2-2 लाठियां उनके साथ होती। सोचते हुए रामेश्वर बाबू भी जानकी के गले लगकर रो पड़े और बुदबुदाने लगे। बोया जो पेड़ बबूल का, तो उसमें से फल की इच्छा कैसे करे? आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा